तो कक्षा 8 के मैथ का जो स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है उसमें देखिए ये सवाल है कि ए कंपनी कमांडर फॉर्म्स ए स्क्वायर बाय पोजिशनिंग देयर सोल्जर्स अलोंग इट्स साइड, लेटर ही रियलाइज्ड दैट 60 सोल्जर्स रिमेन्ड फ्री. इफ ही हैड 8160 soldiers, then find how many soldiers were deployed in each row. पहले इसका मतलब समझ लो. एक कंपनी के कमांडर हैं, वो अपने सिपाहियों को स्क्वायर के शेप में, वर्ग के शेप में खड़ा करना चाहते हैं. कौन से शेप में खड़ा करना चाहते हैं? वर्गाकार शेप में खड़ा करना चाहते हैं. कि मतलब जितने आगे सिपाही होंगे उतने ही एक लाइन में पीछे की तरफ भी उतने सिपाही होंगे. जैसे मान लो 3 सिपाही अगर ये ऐसे खड़ा करते हैं एक कतार में, तो कतार भी कितनी बनाएंगे? 3 बनाएंगे. कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये सोचा कि हम अपने सिपाहियों को किस तरीके से खड़ा करेंगे? वर्ग के शेप में. फिर क्या हुआ? बाद में उनको ये पता लगा, लेटर ही रियलाइज, उन्होंने ये महसूस किया कि 60 सिपाही 60 सोल्जर्स रिमाइंड फ्री जब खड़ा कर रहे थे तो 60 सिपाही उनके ऐसे मिल गए जो उनके कतार में सेट नहीं आ रहे थे. जैसे अभी हमने बताओ 3-3 का बना दिया है ना. अगर हमारे पास 10 होते, कितने होते? 10, तो 3-3 का सेट किया हमने तो 9, तो हमारे आगे एक हमारा बच जाता ना. वैसे ही उन्होंने क्या किया, उनके पास 8160 सिपाही थे और जब खड़ा करना शुरू किया तो 60 सिपाही क्या हो गए? बच गए. कितने बच गए? 60 सिपाही. वो उस वर्ग शेप में नहीं आ रहे थे, वो अलामा थे. अब देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने सिपाही जो है वो प्रत्येक कतार में हैं. जैसे ये कतार है ना, तो प्रत्येक कतार में कितने सिपाही हैं. तो इसमें क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल निकालना होता है. लेकिन आपको ये देखो भाई, यहाँ पे होता क्या, ये पूरा एक वर्ग बन जाता है, वर्ग का एरिया ना. तो अंदर सिपाही खड़े तो इनका क्षेत्रफल हो गया. अब कोई एक भुजा हमको निकालनी होगी तो हमको क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना होगा. जो 60 सिपाही हैं वो स्क्वायर शेप में खड़े नहीं हैं, वो बाहर हैं. क्या है? बाहर हैं. तो स्क्वायर शेप में खड़े सिपाही, जो सिपाही है, मतलब कौन से सिपाही? जो स्क्वायर शेप में है. तो कितने हो जाएंगे भाई? 60 बाहर थे. कुल कितने थे? 8160. इसमें से 60 घटा दो तो हो जाएगा 8100. मतलब जो स्क्वायर शेप बनाया है उन्होंने, उसमें कुल कितने सिपाही हैं? 8100 सिपाही. 60 सिपाही बाहर हैं. बात क्लियर? अब इसी का हम वर्गमूल लेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि एक कतार में कितने सिपाही हैं. तो वर्गमूल आप 2 विधियों से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से. तो यहां पर आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लो. लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा. 2 चौको 8. अब देखो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं. 1 है, दोनों को ले लेते हैं, 2 पंचे 10 कर देते हैं. ये हो जाता है गलत. आपने 2 चौको 8 पढ़ा, उसके बाद ये छोटा अंक है ना, इससे आप 2 अंक लोगे तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? या यूं समझो कि एक जो छोटा अंक था उसके लिए भी मैंने पढ़ा, बस 0 बार पढ़ा. 2 शून्यम 0. 1 था, 1 बच गया. अब ये बन गया 10. 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0. 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 दूना 4, 1 बचा, यहां चला गया. 2 पंचे 10, 2 2 4, 4 5 9, 3 से कट जाएगा. 3 6 18, 2 बचा यहां पे तो 22 बन जाएगा. 3 सते 21, 1 22, यहां पे जाएगा तो 15 बन जाएगा. 3 पचे 15, 7 6 13 5 18, अभी भी 3 से कटेगा. 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा यहां पे. 3 पचे 15. अब देखो 2 2 4 5 9, अभी भी ये 3 से कट जाएगा. 3 सते 21, 1 22 और 3 पचे 15, अभी भी अंकों को जोड़ोगे 7 5 12 होगा. 12 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कट जाएगा. 3 दूनी 6, 3 पचे अब नहीं कटेगा. अब 5 और 2 7 है तो होगा ना. 5 से कटेगा. 5 पचम 5 एक कम, जोड़ा बना लो 2 2 के समान अंकों के. 2 का 1 जोड़ा, 3 का 2 जोड़ा है और 5 का 1 जोड़ा है. सभी में से एक अंक, एक जोड़े में से एक ही लिया जाएगा. 2 फिर 3 फिर एक और 3 और फिर कितना? 5. गुणा कर लो. 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90. मतलब उनके एक कतार में कितने सिपाही खड़े हैं? 90 सिपाही खड़े. क्लियर?